हेलो गाइस, सी टेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो ना देर करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा ये पार्ट 2 है सी टेट का, CDP का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। कितने प्रकार से दी जा सकती है? 2 प्रकार से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि बालक को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ था? यानी बालक का जो मुक्त शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब 2009 में हुआ था, कब लागू किया गया था देश में, कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है कि 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2009 को। दूसरा ऑप्शन है कि 1 अप्रैल 2010 को। तीसरा ऑप्शन है कि 1 नवंबर 2009 को। चौथा है कि 1 नवंबर 2010 को। इसका आंसर क्या को बताना है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कि 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि NCF 2005 में कला शिक्षा का विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तीसरा हो जाएगा कि केवल ए सही है। चौथा ऑप्शन होगा कि ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर होगा, ए और बी दोनों सही है। इसका ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं। उस परीक्षा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, चौथा आंसर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी नंबर, विश्वसनीयता। क्या होगा? विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। यानी डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, निर्माणात्मक मूल्यांकन। 2 नंबर योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। क्या आंसर होगा? योगात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूल्यतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूल्यतः घटित है। पहला ऑप्शन 2 कोष में, तीसरा केवल 1 कोष में, कई कोष में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 1 कोष में। क्या? केवल 1 कोष में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरा है दूसरों पर निर्भरता, तीसरा ऑप्शन नैतिकता का होना, चौथा मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर की नैतिकता का होना, नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की, 28 नंबर क्वेश्चन है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। इसका ऑप्शन ए नंबर मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा ऑप्शन है अधिगम और शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण और अधिगम, चौथा ऑप्शन शक्ति और गति।
शक्ति और गति, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी में क्या आंसर में, डी में क्या है, शक्ति और गति, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, इसकी परिभाषा दी है, किसने दी है, इसकी परिभाषा किसने, पहला ऑप्शन मूरे ने दिया था, दूसरा एडलर ने दिया है, तीसरा क्रोबको ने दिया है, चौथा जेबी वाटसन ने दिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर होगा सी नंबर। सी में दिया क्रोबको ने, इसका परिभाषा दिया, किसने दिया, क्रोबको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि इस अवस्था को मिथ्या पक्ता का भी समय कहा जाता है। इस अवस्था को किस अवस्था को मिथ्या पक्ता का समय भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बाल्यावस्था, क्या होगा, बाल अवस्था।